तो मूवी की शुरुआत होती है एक शादी से, जहां पर सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो शादी में आए थे। अरे नहीं जी, यहाँ फ्री का खाना बढ़ रहा था इसलिए, क्योंकि ये शादी भी एक अमीर आदमी की बेटी की थी जो कि यहाँ बढ़िया खाने और म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे। तभी हमारी नजर यहाँ इस दुल्हन के पिता पर गई और तभी के तभी इस पिता को किसी ने मार दिया, जो देखकर यहाँ कलेश मच गया। तो तभी हमें एक आदमी दिखा जिसने ही इस दुल्हन के पिता को मारा था। असल में इसका नाम है विंसेंट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता था। तब वो अपने कपड़े बदलकर यहाँ से बाहर निकलने लगा, लेकिन यहाँ के बॉडीगार्ड उसका पीछा करने लगे क्योंकि उन्हें विंसेंट पर शक हो गया था। लेकिन विंसेंट उनका खेला करके यहाँ से भाग निकला, जिसके बाद हमें पता चला कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं असैसिनेशन गेम्स। तो अब सीन यहाँ से एक दूसरे अपार्टमेंट में आया, जहाँ पर हमें ये रोलैंड दिखा, जो कि एक बहुत तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर है। लेकिन अभी उसने अपने सारे काम छोड़ दिए क्योंकि उसकी पत्नी पर एक बड़े ड्रग लॉर्ड ने हमला किया था, जिसकी वजह से रोलैंड अभी सब कुछ छोड़कर बस अपनी बीवी का ध्यान रख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें इंटरपोल का डायरेक्टर ये विल्सन दिखा, जो कि अपने लोगों पर काफी गुस्सा कर रहा था क्योंकि इन लोगों के हाथों से रोलैंड निकल गया और उल्टा रोलैंड ने इनको बहुत तगड़ा पैसों का चूना भी लगाया था, जिसके लिए ही ये इंटरपोल वाले रोलैंड के पीछे पड़े थे। तभी हमें एक और इंटरपोल का एजेंट टोनी दिखा, जो कि अपने एक आदमी गोल्ड फ्री से बात कर रहा था। तब उसने गोल्ड फ्री को बताया कि हमें रोलैंड को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। असल में रोलैंड की बीवी पर एक छंगे नाम के आदमी ने हमला किया था, तो अगर ये छंगे को जेल से बाहर निकाल दे तो रोलैंड जरूर छंगे पर हमला करेगा और तभी ये लोग उसे पकड़ लेंगे। अब इनका ये प्लान सफल हो गया या नहीं वो पता नहीं। बाकी दूसरी तरफ हमें रोलैंड दिखा, जिसको एक नौकरानी ने आके बताया कि बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। तब रोलैंड जब उससे बाहर मिलने कार में घुसा तो तभी उसने बंदूक लगा दी, जहाँ वो बोला कि बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर उस आदमी ने बताया कि मेरा नाम है काली और मैं चाहता हूँ कि तुम छंगे को मार दो। लेकिन रोलैंड उसकी बातें सुनकर समझ गया कि शायद ये लोग उसे फंसाना चाहते हैं, इसलिए वो मना करके यहाँ से छूमंतर हो गया। वहीं दूसरी तरफ हमें विल्सन दिखा, जो कि एक ब्लैक नाम के आदमी से मिलने पहुंचा। असल में ब्लैक ही विंसेंट को सारे कॉन्ट्रैक्ट देता था और तभी विंसेंट उससे अपने पिछले काम के पैसे लेने पहुंचा। वैसे पैसे नहीं, इन्होंने तो हीरो में डीलिंग करी है। खैर, तब ब्लैक ने बताया कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है, जो कहकर उसने उसे छंगे की फोटो दिखा दी, जहाँ वो बोला कि अगर तुमने इसे मार दिया तो हम तुम्हें 50 करोड़ रुपए देंगे। जिस बात को सुनते ही विंसेंट काम के लिए मान गया और वो अभी का अपना एडवांस लेकर यहाँ से निकल गया। तब जब वो अपने अपार्टमेंट के पास आया तो उसे पता चला कि उसके पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसका नाम है अक्टूबर। वाओ, अक्टूबर में ही मेरा बर्थडे आता है। खैर, तब विंसेंट ज्यादा ध्यान ना देकर अपने रूम में चला गया, जहाँ उसे अंदर जाने पर अपने हीरो को देखने लगा। जो हीरे हमें तो मिलने नहीं है, इसलिए हम चलते हैं जेल में, जहाँ छंगे को छोड़ा जा रहा था। लेकिन इस छंगे ने ऐसा क्या किया है कि रोलैंड इतना पागल है इसके पीछे, मैं बताता हूँ। चलो फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें दिखाया गया कि छंगा रोलैंड के घर में घुसकर उसकी आंखों के सामने ही उसकी बीवी के साथ कुछ कर रहा था। जिस बात को रोलैंड जब जब याद करता तो उसे बहुत गुस्सा आता, इसलिए तब उसने फैसला किया कि वो छंगे को मार देगा। इसलिए तब उसने काली को कॉल करके कहा कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ। जिस पर काली बोला कि नहीं, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया है और उस किलर का नाम है विंसेंट, इसलिए हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। तब रोलैंड बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मुझे बताओ कि छंगा कहाँ पर मिलेगा। तब इस बात को सुनने के बाद काली उससे पूछने लगा कि आखिर छंगे से तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी है। जो सुनकर रोलैंड ने उसे बता दिया कि छंगे ने उसकी बीवी के साथ क्या क्या किया था। तब ये कांड सुनने के बाद काली ने उसे अपने घर पर बुलाया, जहां उसने रोलैंड को एक राइफल दे दी,
लेकिन रोलैंड ने सावधानी बरतते हुए अपनी वाइफ के रूम में एक कैमरा लगा दिया ताकि उसे पता चलता रहे कि उसकी वाइफ ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक ने विंसेंट को फोन करके बताया कि छंगा अपने छोटे भाई से मिलने जाने वाला है, तो तुम जल्दी से जाकर उसका खेला कर देना। और यही सेम इन्फॉर्मेशन रोलैंड को भी लग जाती है, तो वो भी यहाँ आकर अपनी राइफल तैयार करने लगा। जहाँ उसने जैसे ही छंगे को देखकर उस पर गोली चलाई, तो तभी बीच में गाड़ी आ गई, जिस गाड़ी में खुद विंसेंट बैठा था, जिसकी वजह से वो गोली चूक कर छंगे के छोटे भाई को लग गई। जो देखकर छंगे को तो गुस्सा आया, लेकिन रोलैंड का गुस्सा और भी ज्यादा था, इसलिए वो बिल्डिंग से बाहर आकर खुद छंगे को सामने से मारना चाहता था, जिसके लिए वो बाहर आया भी। लेकिन तभी यहाँ इंटरपोल वाले आ गए, जो कि रोलैंड पर फायरिंग करने लगे। तो तभी रोलैंड यहाँ से भाग निकला, लेकिन छंगा इस बात से बहुत गुस्से में था कि उसके छोटे भाई की मौत हो गई, इसलिए वो जानना चाहता था कि उस पर यह हमला किसने किया। तभी हम रोलैंड को देखते हैं, जो यहाँ से काली के पास पहुंचा, जहां वो घायल हो चुका था, और तभी काली उसका इलाज करने लगा। तभी यह विंसेंट वापस अपने अपार्टमेंट में आया, जहां उसने देखा कि अक्टूबर को उसका पिंप बहुत ज्यादा पीट रहा है, जिसकी वजह से वो काफी चिल्ला रही थी। तो ये आवाजें विंसेंट को परेशान करने लगी, इसलिए तब वो बाहर निकला, जहां उसने अक्टूबर पर हाथ उठाने वाले आदमी को खूब पीटा, जिसकी वजह से वो आदमी अक्टूबर से बोला कि अच्छा तो यह है तुम्हारा हमदर्द, तो अब इसी के साथ रहो। जो कहकर वो यहाँ का अपार्टमेंट बंद कर चला गया। तब ये देखकर विंसेंट ने अक्टूबर को अपने घर में जगह दे दी, लेकिन उसने एक बात कही कि तुम्हें यहाँ अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही तुम यहाँ कोई भी चीज मत छूना, जिसके लिए अक्टूबर भी मान गई। तभी विंसेंट को दोबारा कॉल आया, जहां ब्लैक ने उसे बताया कि हमारा क्लाइंट बहुत परेशान हो रहा है और हमें जल्दी से छंगे का खेला करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने फिर से छंगे का एड्रेस दे दिया। तब विंसेंट यहाँ से निकल गया और रोलैंड को भी ऑफ कोर्स पता चल गया कि छंगा कहाँ पर है, इसलिए वो तो इस अड्डे पर विंसेंट से पहले ही पहुंच गया, जहाँ एक एक करके उसके छंगे के आदमियों से लड़ाई होने लगी। तो तभी उन सबको खुराक देकर जब वो अंदर गया, तो तभी उसके सामने विंसेंट आ गया, जहाँ अब उसकी लड़ाई विंसेंट के साथ ही होने लगी। लेकिन ये दोनों ही इस मूवी के हीरो थे, तो भाई सब बराबर की टक्कर तो दिखानी पड़ेगी, है ना। इसलिए खूब बराबर की टक्कर दिखाने के बाद जब इन दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तानी, तो तभी रोलैंड विंसेंट से बोला कि मैं सिर्फ छंगे को मारना चाहता हूँ, जिसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो छंगे को मिलने वाला पैसा है वो तुम रख सकते हो, बस मुझे मेरा बदला पूरा करने दो। जिसके बाद विंसेंट ने पूछा कि तुम क्यों मारना चाहते हो, और रोलैंड ने अपनी वही घिसी पिटी कहानी बता दी, जो सुनकर विंसेंट भी रोलैंड की मदद करने के लिए मान गया। जिसके बाद ये लोग यहाँ से छंगे के एक बिजनेस पार्टनर के पास आए, जिस पे इन्होंने गन तान दी। साथ ही इन्होंने पूछा कि बताओ छंगा कहाँ पर मिलेगा। तब उस बिजनेस पार्टनर की लुप हो गई, तो उसने छंगे का पता बता दिया, जो सुनते ही विंसेंट ने उसका खेला कर दिया। तब ये लोग यहाँ से सारी बंदूक भी लेकर भाग गए, ताकि किसी को शक ना हो कि कोई छंगे के पीछे पड़ा है। और हाँ, इन्होंने यहाँ से एक ऐसी लेजर गन चुराई जिसको ये रिमोट की मदद से यूज कर सकते थे। ठीक है, तो अब दूसरी तरफ छंगा परेशान होने लगा कि भाई साहब कौन है, कौन मेरे पीछे पड़ा है। इसलिए तभी उसके एक आदमी ने आकर बताया कि हमें पता चल गया, ये विंसेंट नाम के आदमी ने ही आपके भाई को मारा है। जो सुनकर छंगे ने विंसेंट का खेला करने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, तो भाई साहब कुछ अलग ही। खैर यार, हम चलते हैं रोलैंड पर, जो कि यहाँ काली के सामने बहसबाजी कर रहा था, क्योंकि काली ने उससे कहा कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ यार, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, विंसेंट है ना वो संभाल लेगा छंगे को। लेकिन नहीं भाई, रोलैंड को चाहिए कि मैं ही मारूंगा और मैं ही बदला लूंगा। साथ ही उसको ये भी चाहिए कि भाई मैं इंटरपोल वालों को ही मारूंगा, क्योंकि वरना वो लोग मुझे नहीं जीने देंगे। तो भाई उनका पैसा ही क्यों खाया तुमने। खैर, अब उसे इंटरपोल से पीछा छुड़ाना था, तो इसलिए वो इंटरपोल के डायरेक्टर विल्सन के घर में घुस गया, जहाँ उसने पीछे से बंदूक तानते हुए कहा कि अगर तुम्हारे आदमियों ने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ और उसके बाद तुम्हारा खेला कर दूंगा। जो कहकर वो यहाँ से चला गया,
तो तभी अगली सुबह विल्सन अपने ऑफिस में आकर सारे आदमियों पर गुस्सा करने लगा, जहाँ वो बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ 40 घंटे का वक्त है, अगर इस बीच तुम उसे नहीं मार पाए तो मैं तुम सबको मरवा दूंगा। तभी यहाँ छंगा ब्लैक के पास पहुंच गया, जहाँ वो बोला कि मुझे इस आदमी का पता चाहिए। जिस बीच यहाँ गॉडफ्री भी आ गया तो छंगा उससे कहने लगा कि मैं यहाँ पर बस अपने भाई के किलर का पता करने आया हूँ। जिस पर गॉडफ्री ने बताया कि तुम्हारे भाई को रोलैंड नाम के आदमी ने मारा है, तो अगर हम दोनों मिल जाए तो हम उस रोलैंड को जल्दी पकड़ लेंगे। जिसके लिए छंगा मान गया, लेकिन उसने ब्लैक से विंसेंट का पता पूछा, जिसके लिए विंसेंट बोला कि मैं बता तो दूंगा लेकिन पैसे लगेंगे। जो पैसे देने के लिए भी छंगे ने हाँ कह दी। लेकिन उससे पहले इन्होंने यहाँ काली को पकड़ लिया, जिससे ये टॉर्चर करने लगे ताकि वो रोलैंड का एड्रेस बता दे। और तब बेचारे काली ने इन्हें एड्रेस तो बता दिया, लेकिन तब भी इन लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक विंसेंट से मिला, जहाँ वो बोला कि रोलैंड के पीछे इंटरपोल वाले पड़े हुए हैं, इसलिए अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम और भी पैसे बना सकते हैं। तुम्हें बस रोलैंड को जाल में फंसाना है ताकि इंटरपोल वाले उसे पकड़ ले, और अगर तुम ऐसा करवा दो तो मैं तुम्हें $15 लाख दूंगा। और इतना कहने के बाद उसने वो हीरे दे भी दिए। तब विंसेंट इस काम के लिए मान गया, जिसके बाद वो रोलैंड के पास जाकर कहने लगा कि कल छंगा एक सिटी मॉल में आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ताकि हम लोग उसका वहीं पर खेला कर दें। तब रोलैंड मान गया और ये अगले दिन सिटी मॉल में पहुंच गए, जहाँ रोलैंड ऊपर अपनी बंदूक लेकर तैयार खड़ा था। लेकिन तभी यहाँ उस पर इंटरपोल और छंगे के आदमियों ने हमला कर दिया, जिनसे वो लड़ तो रहा था, लेकिन वो इतने सारे थे कि वो रोलैंड को उठाकर ले गए। तब रोलैंड ने विंसेंट को भी देखा और वो समझ गया कि विंसेंट ने उसे फंसाया है। कोई बात नहीं बेटा, कर्म है इस बिच, अभी पता चलेगा इस विंसेंट को, क्योंकि तभी उसे यहाँ छंगे का फोन आया, जिसने बताया कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ और मुझे यहाँ एक अक्टूबर नाम की लड़की मिली है, जिसे हम टॉर्चर कर रहे हैं। तब ये सुनते ही विंसेंट भागता हुआ अपने अपार्टमेंट में आया, तो वहाँ पर छंगे के आदमी जा चुके थे, लेकिन जाते जाते इन्होंने अक्टूबर का दिसंबर बना दिया था। तब ये देखकर विंसेंट समझ गया कि उसने जो रोलैंड को धोखा दिया ये उसी की सजा है, इसलिए तब वो ब्लैक के पास पहुंचा, जहां उसने वो हीरे वापस दे दिए। साथ ही वो बोला कि मुझे इंटरपोल वालों का एड्रेस चाहिए, जहां पर वो रोलैंड को पकड़ कर ले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटरपोल वाले या रोलैंड को टॉर्चर कर रहे थे, तो तभी वो उससे उन पैसों के बारे में पूछने लगे, जिस पर रोलैंड बोला कि मैंने वो पैसे खर्च कर दिए। जो सुनकर ये उसे और मारते कि तभी यहाँ विंसेंट आ गया, जिसने इन सब की आलू पूड़ी बांटकर रोलैंड को बचा लिया। तब विंसेंट ने उससे माफी भी मांगी, जिस पर रोलैंड ने उसे एक बार में माफ कर दिया, क्योंकि भाई जान भी इसी ने बचाई है ना। खैर, तभी रोलैंड ने अपनी नौकरानी को फोन करके कहा कि मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द एना को लेकर, एना मतलब उसकी बीवी को लेकर वहाँ से निकल जाए। लेकिन जब तक उसकी नौकरानी कुछ करती कि तब तक यहाँ छंगा आ गया, जिन गोलियों की आवाज सुनते ही रोलैंड और विंसेंट भी वापस अपने घर की तरफ आने लगे। लेकिन वो ये जानते थे कि छंगा अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ आया होगा, तो जिसका मतलब यहाँ पर काफी लोग होंगे, इसलिए बाहर ही रुक कर अपना प्लान बनाने लगे। तब यहाँ रोलैंड के फोन पर एक वीडियो आई, जहाँ उसे पता चला कि छंगा उसकी पत्नी के पास है और रोलैंड से कहता है कि अगर तुम और विंसेंट दोनों 15 मिनट में अंदर नहीं आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। इसलिए अब इन दोनों को अंदर जाना ही पड़ेगा, जिसके लिए छंगे के आदमी इनकी तलाशी लेने लगे। और जब इनके पास कुछ नहीं मिला तो तभी ये लोग छंगे के पास आए, जहाँ उसने ऑर्डर दिया कि इन्हें मार दो। लेकिन तभी हमें पता चला कि इन दोनों ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी और अब इनके पास छंगे का लेजर राइफल है, जो कि रिमोट से चलता है। इसलिए ये लोग रिमोट से ऑपरेट करने लगे। जो ऑपरेट करते करते इन्होंने छंगे के आदमियों की आलू पूड़ी बांट दी। तब रोलैंड छंगे के पीछे भागा और विंसेंट बाकी लोगों को मारने लगा। तब विंसेंट इनका खेला कर ही रहा था, जिस बीच रोलैंड यहाँ छंगे को पकड़ लाया, जहाँ वो बोला कि मेरी पत्नी से माफी मांगो। और उसके माफी मांगते ही रोलैंड ने छंगे का काम भी यहीं खत्म कर दिया।
तब विंसेंट यहाँ से उस आदमी के पास पहुंचा जिसने छंगे को अक्टूबर के बारे में बताया था। साथ ही उसने ही अक्टूबर को पहले काफी मारा पीटा भी था। इसलिए तब विंसेंट ने उस आदमी का काम कर दिया और यहाँ रोलैंड ने भी इंटरपोल के डायरेक्टर विल्सन के घर के सामने आकर उसे मार दिया ताकि उसे इंटरपोल से भी छुटकारा मिल जाए। जिसके बाद रोलैंड तो खुश हो गया, लेकिन बेचारे विंसेंट की अक्टूबर मर गई। इसलिए वो बेचारा यहाँ उसकी यादों में ही मोमबत्तियां जलाने लगा। और ऐसे ही मुझे अपने चैनल की मोमबत्ती ना जलानी पड़े दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि थोड़े व्यूज वगैरह आते रहे। बाकी अब मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लो, वरना लगता है मोमबत्ती जलवाओगे। खैर अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।